मैथ में आइए हम लोग ये क्या अध्ययन कर रहे थे? संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन लाने के लिए कहा गया था आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है? देखिए होता क्या है कि जितना क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, एसआई में, पुलिस में, आईएएस में, पीसीएस में, दुनिया की किसी भी कंपटीशन में संख्या पद्धति से जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको लगाइए। नहीं लगता है मेरे पास लाइए। अब जैसे हाँ लाए हैं, इसमें संख्या पद्धति क्वेश्चन में नहीं दिया है। दिया होगा उनको दिखा दीजिए। जैसे एक टाइप में, हाँ सुनिए, दो टाइप में छोड़ा हूँ, तो दो टाइप में छोड़ा हूँ, आप लोग को देखना है कि क्या वो दोनों टाइप पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। दो टाइप में छोड़ा हूँ, देखिए हम क्या छोड़े बता देने तो आप लोग पूछते नहीं हो। देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, अगला हेडिंग लगाइए, यही टाइप छोड़ा हूँ। यन प्राकृतिक संख्याओं का यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है ना। तो पहला बात दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना, यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो पहला आप इसमें नंबर लगाइए। प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जैसे 1 + 2 + 3 + 4 डट 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 यन, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के क्या होता है? यन + 1/2, है ना। आइए दूसरा पॉइंट, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल आइए, 1² + 2² + 3² + 4² डट 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 क्या होता है बताइए। हाँ हाँ बहुत अच्छा, 1/6 n + 1। देखिए जैसे हमको याद हो गया है वैसे आपको भी याद करना है। तीसरा बात है, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। घनों का योगफल क्या होता है? 1³ + 2³ + 3³ डट 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 n³ बराबर क्या होता है? n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है। अब इतना आपको मालूम रहेगा तो योगफल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसी पे बताइए आप हमारे साथ साथ। हाँ तो सम विषम इसी से निकल जाएगा ना, इसी से, उसके लिए अलग से नहीं आपको करना है। देखा हाँ अच्छा, इसका एक और पार्ट है एडवांस मैथ होगा। एडवांस मैथ है, अंगणित लिखा है भाई, ठीक है। एक और पार्ट होगा। अच्छा अच्छा, अंगणित तो संख्या पद्धति से रिलेटेड लीजिए, चल रहा है। चलिए अभी क्वेश्चन करिए आप, देखिए अब बुक है सर, हाँ मैं तो बुक है ना। हाँ ठीक ठीक, हमको मालूम है। देखिए अब इसका आप बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट है अंकित, 1 + 2 + 3 डट 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 10 संख्याओं का योगफल क्या होगा? हाँ क्या होगा? क्या फार्मूला होता है? यन, तो क्या लिखेंगे? 10
10 + 1 तो 11/2, 2 5 11 5 55 हो जाएगा, 55। ठीक है ना। अब 1 + 2 + 3 + डाट 9 10 जोड़ेंगे तो 55 ही आएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, 15 + 16 + 17 18 19 डाट डाट 50 तक का योगफल बताइए। इस पे इनाम है, इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले बताएगा उसको इनाम, अंकित बहुत इनाम पाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा टर्मिनोलॉजी वाले पूछे जाते हैं ना, सीधा नहीं पूछा जाता है कंप्यूटर में, थोड़ा सा हल्का सा रोटेशन होता है। कितना आया? 1155 आ रहा है सर। और कुछ नहीं आ रहा है। देखिए इसमें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है आपके सामने अजीत, इसमें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है कि ये जो फार्मूला लगाते हैं n+1/2 प्रथम से होता है, ये प्रथम से नहीं ना है, तो हम लोग इसमें प्रथम शामिल करते हैं। 1 + 2 + 3 डाट 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 15 14 15 16 डाट 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 50 घटा देंगे सर, ये समझे हैं? हटा देंगे 14। हाँ सर, घटा देंगे। और दिमाग सही लगा है। यानी 1 से लेकर तो 1 से लेकर 50 तक योगफल ज्ञात कीजिए, और 1 से लेकर 14 का योगफल क्या कर दीजिए, घटा देंगे, तो 15 से 50 तक योगफल नहीं आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 से 50 तक योगफल लगाइए, 50 बोलिए 50 से 51/2 माइनस 1 से लेकर 10 14 तक घटाना है ना, 14 गुणे 15/2। तो अब ये इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 25 1275 होगा। ये 25 से हम 25 को 5 25 25 125 125 में 5 जोड़ेंगे ना 130 हो जाएगा। नहीं सर 140। 25 एकम 25 को 5 हासिल लगा 2 हुआ ना, 1275 है सर। हाँ 25 को 5 हासिल लगा 2 25 25 125 125 में जोड़ 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 1200 सही है सर। 1170 ये 1170 आ रहा है गुड़ा। 1105 आ रहा है उसको सर जी। हाँ 1270 जीरो नहीं है सर, जीरो नहीं रहेगा, जीरो नहीं रहेगा। अब 105 हो जाएगा। 105 ये 105 हो जाएगा, घटा देंगे 15 से 105, अब घटा देंगे कितना आएगा 1170। यही होगा आंसर। लगाया तो 15 घटा देते, 1 से 15 तक कर देते। ठीक है, आगे समझ बात ना, एक क्वेश्चन इसी बोलने लगा देंगे हम लोग। देखिए का योगफल बताइए। बहुत तेज काम करिए। 2730 2730 आपका। देखिए क्या करते हैं 1/6
ये हम लोग यहाँ कर गए, 1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डट 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 डट, 7 का स्क्वायर है ना। तो 1 से लेकर 20 का लगाएंगे, 20 20 एक 21, 20 2 40, 1 41 बटा 2 बटा 6 होगा। क्यों? ये आप लोग कर रहे हैं ना। 1 से लेकर 7 तक घटाना है। घटाए 7 7 प्लस 1 8, 7 में 14 15, 15 बटे 6 है ना। 30 कटेगा, जी 3 दूना 6, 3 से 21 10, 70 7 कम 7, 7 चौका 28। क्यों? जी माइनस 3 5 15 3 दूना 6, 3 5 15, 2 चौक 8, 4 5 20, 20 7 दूना 14। 140 अब घटा दीजिए, 0 जी 3 4 नहीं 5 7 2 27 30 27 30 बताए हैं ना। हाँ, सही। सही है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब इनाम वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चलिए क्वेश्चन बताइए। यदि मिला था ना, ये तो कर लिए होंगे आप लोग। यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर बराबर 1 3 7 8 9 5 है, वो तो ठीक है ना। का मान बताइए। क्वेश्चन है यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर बराबर 13 7 8 9 5 हो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर का मान बताइए। इसमें है थोड़ा स्टार्ट मान जी। देखिए आप लोग क्या है ना कि हम लोग क्यों पीछे होते हैं, क्योंकि एक बार हम लोग रास्ता देखे नहीं होते हैं। आप लोग इसको एक बार रास्ता देख लेंगे ना तो ये आपको आसान लगेगा। और सारे सब्जेक्ट में आपको एक बार रास्ता देखना है, संविधान में, इतिहास में, भूगोल में, मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में, इंग्लिश में, करंट अफेयर में, इस सभी चीजों में एक बार रास्ता जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम कंपटीशन से बाहर हैं। एक बार रास्ता देखे रहेंगे या दोबारा वही सामने आएगा रास्ता, तो हम सोच सकते हैं कि इसका टर्मिनोलॉजी क्या है। तो देखिए इसका टर्मिनोलॉजी जो है बहुत आसान है। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर। 6 को, 8 को, और डट 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 20 को, 2 गुणनफल 10 का। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं बताइए चंदन। हाँ सही बताया आपने, बिल्कुल सही दिमाग लगाया। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग प्लस, इसको बोलिए 2 का वर्ग गुणे 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग गुणनफल डॉट 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 2 का वर्ग गुणनफल 10 का वर्ग। अभी चंदन ने क्या बताया, तो काम मान लेंगे, सीधे गुणा कर देंगे। हाँ 2 नहीं काम लेंगे, 2 का वर्ग। हाँ सही बताया, 2 का स्क्वायर काम ले लेंगे, सीधे गुणा कर देंगे, सीधे इसमें गुणा कर दे, क्योंकि वही बन गया। अब ये 4 हो गया, 4 गुणे 13 78 95। 4 से गुणा कर दे, 4 5 20 को 0, 4 9 36 2
38, 4 8 4 8 32, 3 35, 4 7 28, 3 31, 4 3 12, 3 15, 4 के 4 1 5। आगे बात समझ में ना। एक क्वेश्चन इसमें बताएंगे, ये अजीत का क्वेश्चन था कि सर सम संख्या के लिए कोई फार्मूला बता दीजिए, विषम संख्या के लिए कोई फार्मूला बता दीजिए। नहीं, इसी जो 3 फार्मूला बताया गया ना, उसी फार्मूले से सब आ जाएगा। बैग निकाल से बैठो। अब एक क्वेश्चन लिखिए। सम संख्याओं का योगफल कह रहे थे ना आप। देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ... चलो 50 तक का, 100 तक का योगफल बताइए। नहीं दिख रहा है? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ... 100 तक का योगफल बताना है। क्या करेंगे? वही अभी भी जो हमने काम किया है वही काम फिर कर दीजिए। यानी सम संख्याओं का योगफल बताना है। तो सब में से क्या करेंगे आप? 2 कॉमन कर लेंगे, बस सीधा सीधा बात। 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचा? 1 + 2 + 3 + 4 ... यहाँ क्या बचा? 50। तो 1 + 2 + 3 ... 50 नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? 50 नहीं समझा? 2 से 2, 5 में 5 को 5 बचे, 1 0 बढ़ा दीजिए। आगे बात समझ में आ गया ना? मतलब ये है कि इसके लिए अलग से ना आपको फार्मूला याद करो आप, इसी से आ जाएगा। ठीक है ना? अगला टाइप वो टाइप पकड़ ले। ये एक टाइप था, अगला एक टाइप आपके सामने आ रहा है। अगला टाइप जिसको श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी। सीधे सीधे पढ़िए। वैसे तो श्रेणी कई प्रकार की होती है, लेकिन आपकी कंपटीशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपकी कंपटीशन में वन एग्जाम में सिर्फ समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आता है, गुणोत्तर हरात्मक से नहीं आता है, मिसलेनियस सीरीज से नहीं आता है। केवल आता है तो समांतर श्रेणी से ही क्वेश्चन आता है ना? जिसकी समांतर श्रेणी क्या होता है? ऐसा श्रेणी जिसके प्रथम पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। मतलब ऐसा श्रेणी जिसके प्रथम पद में एक निश्चित संख्या जोड़ दो
या एक निश्चित संख्या घटा दो तो अगला पद प्राप्त होता है। फिर अगले पद में वही निश्चित संख्या जोड़ दो या निश्चित संख्या घटा दो तो अगला पद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो तमाम पद जो प्राप्त होते हैं उन सभी पदों को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि 3, 5, 7, 9। अब क्या देख रहे हैं, 3 में क्या जोड़ रहे हैं, 2, तो 5 आ रहा है। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। तो ये कौन सा श्रेणी हो गया, समांतर श्रेणी हो गया। अब समांतर श्रेणी में 2 फार्मूला है। यनवा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको लास्ट भी कह सकते हैं। लास्टवा पद बराबर यनवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एक और फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला n पदों का योगफल n अपन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। या डी अंतर है ना, अभी बता रहा हूं, n अपन 2a प्लस n। 3 फार्मूला है। समांतर श्रेणी के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपके सामने 3 फार्मूला है। देखिए, ये तो लास्टवा पद है यल, यनवा पद है, ये इस्माइल जो प्रथम पद है। देखिए प्रथम पद यन क्या है, 1 2 3 4, कुल कितने पद दिए हैं, पदों की संख्या 4 है, यन बराबर 4 हो जाएगा। डी जो है सार्वंतर है। सार्वंतर मतलब कि अगली संख्या में से पहली संख्या घटा दीजिए। 5 में से 3 जाए 2, 7 में से 5 जाए 2, 9 में से 7 जाए 2। ये लास्ट पद है, ये पदों की संख्या है, डी सार्वंतर है, n पदों की संख्या है, ये प्रथम पद है। ठीक है ना। आइए इससे रिलेटेड इन तीनों जो फार्मूला है, इन तीनों फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या बताया, डी सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस जो सब में रहेगा, सब में नहीं, अगली संख्या में से पहली संख्या घटाने में जो संख्या आती है उसे ही हम जो है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। देखिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 5 7 9 डॉट 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 20वां पद बताइए। 20वां पद बताइए। 20वां पद बताना है। प्रथम पद क्या दिया है मान सिंह, 5 प्रथम पद दिया है। प्रथम माने पहला पद कौन है, हाँ 3, बहुत अच्छा। यन पदों की संख्या कौन सा हमें ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां। तो यन बराबर क्या हो गया 20। सार्वंतर कितना है, अगली वाली संख्या में से पहली संख्या घटा दीजिए। तो 5 में 5 माइनस 3 बराबर। अब सूत्र क्या होता है मान सिंह, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या बताया हम, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पर क्या है 3 है, n की वो 3 है, 20 है। तो यहाँ क्या रखेंगे, यानी हमें टर्म, कौन सा टर्म ज्ञात करना है, 20वां टर्म। टर्म माने पद। एक की जगह क्या लिखेंगे 3, बहुत अच्छा। n की जगह क्या लिखेंगे 20, 20 माइनस 1। डी की जगह पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो 3 प्लस 19 होना, 19 दूना 38 से 3, यानी 20वां पद क्या होगा
41 होगा। ठीक है ना। लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिए दूसरा क्वेश्चन है 3, 5, 7 डॉट 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 41 है। अंत से 8वां पद बताइए। चलो 10वां कर देते हैं। 10वां पद बताइए। नहीं समझा। जिससे 3 के बाद क्या आ रहा है 5, 7 डट 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 करके 41 आ रहा है ना। तो अंतिम से हमें कौन सा पद बताना है 10वां। तो ये बराबर क्या हो जाएगा ना। अब इधर से नहाएंगे यार 41 होगा। ये बराबर क्या होगा 41 और ये जो है यन बराबर क्या ज्ञात करना है 10 हाँ 10। बहुत अच्छा। डी बराबर क्या होगा 23 ना। अब आप 5 में से 3 नहीं घटाएंगे। अब 3 में से 5 घटाएंगे। नहीं समझे आप। -2 होगा ना। हाँ सुनिए पहले बात रिप्ले देखिए। ठीक है 3, 5, 7 डॉट 41 अंत से 10वां पद। तो यन बराबर कौन सा हो गया यन बराबर 10वां। चलिए ए बराबर 3 कहेंगे। इधर से आएंगे तो अब 41 न कहेंगे। या डी बराबर 5 में से 3 घटाएंगे। जब इधर से आएंगे तो 3 में से 5 घटाएंगे। अब सूत्र क्या होता है Tn बराबर a प्लस Tn। हमें n कौन सा है 10वां। a कितना है हाँ n कितना है 10 है ना जी। d कितना है। अब इसको हल कर दिया जाए। 10 9 हुआ ना जी। कहाँ 19 9 दूना 18 प्लस 18 अजी प्लस 9 और -2 प्लस और माइनस गुणा माइनस होता है। तो 11 में से 8 जाए 3 में से 1 जाए। अंत से यानी अंत से 8वां पद कौन होगा 23 होगा। 8वां पद अरे सॉरी 10वां पद आ गया ना। ये देखिए जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी रहता है तो समझ लीजिए वही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। अब योगफल पूछ दिया जाए ध्यान दीजिए। इसको मिटा देना ठीक है ना। यहाँ बैठ जाओ। तो अब हम थोड़ा सा आपको योगफल के बारे में निकालना बता देता हूँ। देखिए अब जैसे 3, 5, 7, 9 20वां पद तक योगफल पद तक का योगफल बताइए। देखिए अब आपको बताना है अंकित 3, 5, 7, 9 डॉट 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 20 पद तक का योगफल। ये बराबर 3 होगा। अभी तो निकाले इसको। हाँ तो अब योगफल अब बताने जा रहा हूँ ना। ए बराबर 3 डी बराबर 2 5 - 3 बराबर 2 n बराबर
20। सूत्र क्या होता है? TN Tn इज इक्वल टू, तो हो रहा है ना, कुछ कर दियो। चलो सूत्र क्या बताया हूँ? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह क्या रख देंगे? ये Tn नहीं लिखेंगे, यस एन लिखेंगे। यस माइनस सम होता है, n टर्म का सम। या Tn नहीं लिखेंगे, यस एन लिखेंगे। n की जगह पे क्या लिखेंगे? 20। यहाँ n की जगह पे 20/2 एटर्न बढ़ा दीजिए। 2 गुणे ये की जगह पे 3, n की जगह पे 20 माइनस 1, डी की जगह पे। देखिए होता क्या ना कि आप बेसिकली समझ लीजिए, आप जब कोई बात समझे रहेंगे तो उसको अपने से चाहे जितना भी छोटा कर सकते हैं। क्यों? समझी हुई बात। प्लस करेंगे 3 + 1 5 प्लस, यहाँ पे प्लस सही है। क्वेश्चन हाँ हाँ, ये वो प्लस, ये पल का मतलब प्लस ही हो गया। उत्तर दे देगा वो ऐसे ही देगा, एक फल बोल देगा। ये फल बोल देगा, या प्लस देख करके भी ये फल बोल देगा। तो क्या हो जाएगा? ये कटा दीजिए। 10 2 3 6 और 9 गुना 38 और 6 38 6 44 38 2 40 4 44। 44 में ये आंसर हो गया। ठीक है ना? ये भी टाइप हो गया खत्म। योगफल भी पूछ सकता है, जन्म पद भी पूछ सकता है। एक छोटा सा टाइप बचा है, वो भी हम बता देता हूँ। सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं? सूत्र से रिलेटेड आइए। आज क्वेश्चन कोई लोग नहीं लाए हैं, लेकिन कल जरूर क्वेश्चन लाएंगे। किसमें? फिजिक्स चल रहा है ना। फिजिक्स में मापन, सदिश और गति, इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड जो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, पेड, सीटेट, टेट में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएसपीसी किसी भी कंपटीशन में, वो क्वेश्चन आप लगाइएगा। नहीं लगेगा खुशी मनाइएगा कि सर से यही चल के पूछेंगे। क्यों? तो हर स्टूडेंट 5-5 क्वेश्चन लेके आए, कल बोलना नहीं है। चलिए अब अगला टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगला टाइप है सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र मालूम है? a² + b² + 2ab। हाँ बोलते रहिए फटाफट। a माइनस, हाँ क्या होगा?